आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि SIP मीन्स लोग बोलते हैं SIP करानी है, और ज़्यादातर आज की डेट में सबको एक ईजी वे लग रहा है कि एक SIP एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो पहले हम इस टॉपिक पे ये चर्चा करते हैं कि SIP है क्या चीज़। तो दोस्तों, SIP का एक फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका मतलब ये होता है कि हम किसी कि अपने अमाउंट को एक छोटे छोटे अमाउंट में पे करके एक बड़ा सा कॉर्पस तैयार कर लें। तो इसको एक कि सिंपल सा एक नाम दे दिया गया है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को SIP के रूप में। तो आज अगर आप जहाँ पे भी देखते हैं, कहीं पे भी बात करते हैं, तो लोग आता है कि SIP बेस्ट है। तो SIP बेस्ट क्यों है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो SIP को हम लेके बहुत चर्चा होती रहती है, लोगों ने SIP में इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट किया, LIC में लगाया, म्यूचुअल फंड्स में लगाया। तो होता ये है कि हमारा एक गोल होता है सपोज दैट कि हम अपने बच्चों के लिए गोल सेटअप करना चाहते हैं कि उसकी परवरिश हम अच्छी करें और उसकी पढ़ाई लिखाई को हम आगे से आगे जितना अच्छा हम कर सकते हैं वो करें। तो हमारा एक गोल होता है कि हमें सपोज दैट कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको हायर एजुकेशन के लिए मेरे को एक 50 लाख की ज़रूरत है। तो 50 लाख की ज़रूरत के लिए हमें एक करना ये पड़ेगा कि 50 लाख मेरे को तुरंत तो कहीं से मिलेगा नहीं, या तो मेरे पास इतना मेरा पैसा हो जो रखा हुआ है तो जिसको हम कभी भी अपना यूज कर सकते हैं। तो उस कार्पस को जो हमने अपना 50 लाख का एक अनुमान लगाया है कि आने वाले हमें 15 साल में 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। तो उस 50 लाख को कवर करने के लिए हम लोग, उसका माध्यम होता है SIP। उस SIP के थ्रू क्या होता है कि हम उस अमाउंट को एक महीनों में, साल में तोड़ देते हैं, और जिसका अमाउंट एक कितना छोटा हो जाता है कि हर महीने उस हमारे YouTube के नॉलेज इन्फो चैनल पे अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आई है तो आप उस पर कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल जो YouTube का है नॉलेज इन्फो, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि हमारे चैनल में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। अगर आपका राय हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को करें। धन्यवाद। आज मैं टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। तो मैं इस पर ये बात करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस जिस हिसाब से हमारा खाना जरूरी होता है, पीना जरूरी होता है, बाकी सारे काम जरूरी होते हैं, तो उस तरीके से हमें अपना इंश्योरेंस भी जरूरी होता है। आज की डेट में हर किसी व्यक्ति पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जो कभी किसी ने देखी नहीं होती। तो हम अपने लाइफ कवर को करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस को लेते समय हम अपने बजट को भी देखते हैं, ताकि हम अपने बजट के अनुकूल अपने इंश्योरेंस को ले सकें। तो यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने इंश्योरेंस को क्यों लेते हैं। भाई, जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, या हम नई चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो हम अपनी सारी चीज़ों को लेते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो, पहनने की हो, किसी की ज़रूरत होती है उसको ज़रूर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग सजेस्ट ये करते हैं कि आप इंश्योरेंस भी लीजिए, कि आने वाले किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ को जो कि किसी ने देखी नहीं है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारा इंश्योरेंस काम करता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने 10 लाख का इंश्योरेंस अपनी एज पे लिया, और वो पॉलिसी को चला रहा है, जिसका वो प्रीमियम अपना मंथली मोड पे भी दे सकता है, एशियस मोड पे भी दे सकता है, किसी भी मोड पे वो दे रहा है, तो उसका प्रीमियम जा रहा है। अगर किसी वक्त भी उसके संग कोई कैजुअलिटी होती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो जाए, चाहे वो किसी तरीके से ना रहता है, या उसके संग कोई कैजुअलिटी होती है, तो उस केस में हम उस व्यक्ति को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके घर वालों को एक ऐसी क्षतिपूर्ति राशि दे सकते हैं, ताकि वो अपने जो भी उनके खर्चे हैं, मंथली के जो एक्सपेक्टेड इश्यू के जो खर्चे हैं, वो कम से कम मीट आउट हो सके। भाई, जाने वाले की कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो उस केस में जनरली ये देखा गया है कि जिस समय किसी भी व्यक्ति के संग कोई अनहोनी होती है,
तो उसके घर वालों के हाथ एकदम से खाली हो जाते हैं और उनको अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड सर्किल में पेमेंट को मांगना पड़ जाता है और वहाँ से वो उनकी मदद नहीं हो पाती है। तो उस क्षतिपूर्ति को कम करने के लिए हमारा सजेशन ये है कि इंश्योरेंस हर व्यक्ति को लेना चाहिए और अपने बजट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, ताकि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस केस में उनके घर वालों को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, ताकि उनके सारे खर्चे उसी रूटीन पे चलते रहें जिस रूटीन पे वो पर्सन अपना चला रहा था। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। आप अपने बजट को, अपने पॉकेट को देखते हुए आप छोटी से छोटी पॉलिसी भी ले सकते हैं और बड़ी से बड़ी पॉलिसी को भी ले सकते हैं, ताकि वो आपके किसी वक्त भी काम आ सकती है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, कुछ ही केसों में ऐसा होता है कि पर्सन की डेथ होती है या अनएक्सपेक्टेड क्लेम्स होते हैं, लेकिन नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि आपकी पॉलिसी पूरी चलती है और आपको पॉलिसी का पूरा पेमेंट विथ बोनस के मिलता है। तो इसलिए आपका जो एक लाइफ इंश्योरेंस है वो बहुत ज़रूरी है। तो हर व्यक्ति को अपना लाइफ इंश्योरेंस अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मनीष कुमार गुप्ता, LIC मोटिवेशनल स्पीकर, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा बहुत ही सटीक होगी और आपके जीवन में कितना अमल करते हैं आप उस चीज़ को, ये गौर करने वाली बात है। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर नॉलेज इन्फो के और देखते रहिए हमारी नई से नई वीडियो।